पिछले वीडियो में हमने सर्किल से रिलेटेड ऑल टर्म्स को हमने समझा था। इस वीडियो में हम उसके थ्योरम्स को समझेंगे और थ्योरम्स सर्किल की बहुत सारी हैं, इसलिए हम इसको दो पार्ट में समझेंगे। कुछ थ्योरम्स हम इस वीडियो में और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है ये क्लास 9, 10th दोनों ही क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, या जिसके में भी सर्किल चैप्टर आएगा ICSE CBSE में जहाँ पर भी सर्किल चैप्टर है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर ये आपको प्रूव करना है तो फिर आप कैसे करोगे? लैंग्वेज को क्रैक करो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। तो फिर गिवन में क्या हुआ? गिवन में हुआ अ सर्किल विद सेंटर O। अ सर्किल विद सेंटर O ये गिवन है आपको, ठीक है। और क्या गिवन है? इक्वल कॉर्ड्स। एक ही सर्किल में दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं। एंड AB इज इक्वल टू CD। ये दो पार्ट आपको गिवन है। तो यहाँ तक आपका गिवन हो गया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी ये दो जो हैं आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर। ये O है, ठीक है। तो इक्वल एंगल कौन सा बना? एक बना AOB और एक बना COD। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब अगर आपको ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना बहुत अच्छे से आ गया है तो ये वाले चैप्टर में प्रूविंग बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन आपका हुआ, आपने ज्वाइन किया एंगल AOB और COD को बनाने के लिए। ज्वाइन AO BO CO एंड DO, क्योंकि तभी आपका ये एंगल बनेगा AOB और COD। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब प्रूफ में जिन दो ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक AOB और एक COD। अब इनको हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसमें आपको इक्वल कॉर्ड्स दिया था तो आप इक्वल का साइन बना दीजिए, उससे आपको आसान हो जाएगा समझना कैसे प्रूविंग होगी। ये रेडियस है OA OB, आप इसे रेडियस लिख लीजिए OCOD, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब हम प्रूविंग करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखिए अब आप देखते ही समझ जाएंगे कि प्रूविंग क्या करना है, लेकिन लिखना कैसे वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेडियस है, तो ये साइड AO साइड CO के इक्वल हो गई, दूसरे ट्राइंगल के DO OD के इक्वल हो गई, ठीक है। और ये AB साइड CD के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो हो गया। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, तो ये हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू CO रेडियाई। ये लिखना आपको सीखना है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखोगे BO इज इक्वल टू DO, इसमें भी रीज़न वही, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और नेक्स्ट हो गया आपका AB इज इक्वल टू CD। अब AB CD के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये गिवन है आपको, शुरू में ही हमने लिख दिया था। हमें क्या दिया? तो सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। इसमें सिंपल SSS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो गई। अब CPCT से आपका प्रूव हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। ये बहुत सिंपल है, बस इस ट्रायंगल को SSS कॉन्ग्रुएंसी से इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही आपको एंगल AOB इक्वल टू COD बन गया। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, देखिए लैंग्वेज को आपको क्रैक करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल का मतलब है एक सर्किल, और इसकी जगह ये भी दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स।
जब कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स वर्ड लिखा है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल वो होते हैं, वो जो दो सर्किल जिनके रेडियस सेम है। मान लीजिए एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे सर्किल का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकते हैं। अ सर्किल लिखा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। और अगर आपको लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, तो आपका डायग्राम बदल जाएगा। यहाँ पे आप दो सर्किल बनाओगे कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दोनों का रेडियस सेम, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो गिवन हो गया 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल विद सेंटर O एंड O', दो अलग अलग हो गए रिस्पेक्टिवली। एंड और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD, ये आपने बनाया। तो ये पार्ट आपका थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाएगा पहले वाले से, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन इसके आते हैं। अब प्रूव वही है, एंगल AOB इक्वल टू COD। अब आपने ज्वाइन किया AO BO, कंस्ट्रक्शन भी सेम है और इसका प्रूविंग भी सेम है, क्योंकि AB इज इक्वल टू CD। तो पूरा यही आपको प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। इनके लिए रीजन लिखोगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम, और AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये इक्वल गिवन है। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे भी लगे, बस डायग्राम और गिवन में आपका डिफरेंस आएगा। तो ये एक ही थ्योरम के दो तरीके से ये थ्योरम आती है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसका दूसरा थ्योरम आपका है इसी का सेकंड पार्ट। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, ये थ्योरम मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम है इफ द एंगल्स subtended by the chord by the chords of a circle at the center are equal। तो अब यहाँ तक की वैल्यू इक्वल के बाद कॉमा है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो आपने डायग्राम बना लीजिए। आपको एक सर्किल बनाया, ऑफ अ सर्किल है तो एक ही सर्किल बनाना है, और एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं, एक AB और एक CD। इनके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल हो गया एंगल AOB और एंगल COD। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम इसको गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन बिल्कुल उसी की तरीका लिखा जाएगा, अ सर्किल विद सेंटर O। ये लाइन तो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, अ सर्किल विद सेंटर O एंड, अब ये बदल जाएगा क्योंकि क्या गिवन है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है, कॉमा से। इफ़ वाला मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि इफ़ से यहाँ तक की वैल्यू गिवन होती है और देन के बाद क्या प्रूव करना है वो होता है। तो यहाँ पे हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है आपको। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू CD। पहले वाले में ABCD इक्वल दिया हुआ था और एंगल आपको इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे आपको एंगल इक्वल दिया हुआ है और आपको साइड प्रूव करना है, इसमें भी ये रेडियस ही है। तो फिर प्रूविंग में इसमें चूंकि एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सीधा प्रूफ आ जाएगा आपका। प्रूफ में हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, आपको एक तो ये साइड इक्वल AO इज इक्वल टू CO होगा, AO इज इक्वल टू CO, सिमिलर उसी की तरह रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल है। इसी तरह से BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। और एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है आपको। अब देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हुई, साइड
ये साइड लिया आपने, ये एंगल ले लिया और ये आपने साइड ले ली, तो एस ए एस। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंसी पहचाननी है। पहले वाले में एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगी थी और इसमें आपको एस ए एस। अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, तो बाई सिपिसिटी आपका प्रूव हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सिपिसिटी। ये कन्वर्स थ्योरम है पहले वाले थ्योरम की। पहला थ्योरम हमें क्या कह रहा था? पहला थ्योरम हमें कह रहा था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, और ये वाला थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं कोई दो कॉर्ड्स, तो फिर वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है आपकी परपेंडिकुलर वाली थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो फिर सर्कल बनाइए, पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। अब इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, कंपास लेके सर्कल बना रहे हैं। इतनी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हाथ से सर्कल बनने लगता है, तो बस उतने की। थोड़ा बहुत मोटा पतला होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब इसका सेंटर है ओ, यहाँ से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड। तो एक कॉर्ड ले ली हमने, ए बी मान लीजिए, कॉर्ड ले ली, उस पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसको हमने एम मान लिया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। तो यहाँ तक की वैल्यू आपको गिवन हो गई। तो गिवन में आप क्या लिखोगे? पहली लाइन तो वही होगी, अ सर्कल विद सेंटर ओ। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड दूसरी पॉइंट क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूव में आप क्या करेंगे? टू प्रूव बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी आपको ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड को दो हिस्सों, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी आपको प्रूव करना है ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। अब इन दोनों से दो ट्राइंगल बन गए, एक ओ ए एम और एक ओ बी एम। इनको अब आप प्रूव कर दीजिए। प्रूफ में अब आप प्रूविंग करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो इन ट्राइंगल, ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि लिखना जरूरी होता है। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, सेम चीज़ बार बार लिखी जाएगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। बट ये लिखना जरूरी है, अगर आपने नहीं लिखा तो रीज़न नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मालूम है ओ एम परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री होंगे। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है तो इसलिए ये गिवन हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये आपने साइड ले ली इक्वल, ये साइड इक्वल इसके हो गई आपकी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये साइड कॉमन हो गई, हिडन है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो रही है। तो एंगल ओ सॉरी साइड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। तो सो ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB by RHS congruency। RHS congruency से congruent प्रूव हो गया, और आपको प्रूव क्या करना था? AM इज इक्वल टू एम बी बाई सिपिसिटी। AM इज इक्वल टू एम बी प्रूव हो गया बाई सिपिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो जाता है। इसमें बस यही प्रूव करना था। तो ये परपेंडिकुलर वाली थ्योरम, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बाई सिपिसिटी AM इज इक्वल टू एम बी प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो इसका कन्वर्स है,
द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, ये नहीं बता रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है, दोनों में यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, अब यहाँ कह रहे हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी एक सर्किल है, इसका ये आपका कॉर्ड है ए बी, और सेंटर से इस तरह एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। तो गिवन बदल गया अब आपका, गिवन में आप क्या लिखोगे, पहली लाइन तो सब में सेम होगी, अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कि ये बाइसेक्टेड गिवन है, ए एम इक्वल टू एम बी आपको दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मैंने बताया था आपको वर्ब के बाद वाला जो है आपका प्रूविंग होता है, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ये आपको प्रूव करना है, यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है। अगेन अब इसमें आप क्या करोगे, ये आप मिला दो, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन सेम, कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये रेडियस है। तो अब इन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, प्रूफ इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, इन दोनों में अब देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों होगा ये ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ये हर उस क्वेश्चन में आ रहा है आपको, तो इसमें अब आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत अब बची नहीं है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है, कॉमन साइड, और ए एम इक्वल टू एम बी आपको गिवन है, गिवन, तो बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, साइड साइड साइड, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो सो ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सीपीसीटी से क्या प्रूव हो जाएगा, ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाई सीपीसीटी। देखिए अभी सिर्फ इक्वल प्रूव हुआ है, अभी 90 डिग्री प्रूव नहीं हुआ है, तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम 90 डिग्री को प्रूव करने के लिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये ए बी इज़ अ लाइन, तो आप यहाँ लिखोगे ए एम बी इज़ अ लाइन, सो अब अगर ये लाइन है तो लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है, तो आपका हो जाएगा सो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एक लाइन पे बनने वाले एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब आपने अभी अभी प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि एंगल ओ एम ए और ओ एम बी दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको ओ एम ए को ओ एम बी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एंगल ओ एम बी प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये 180 हो गए, तो एंगल ओ एम बी इक्वल टू हो जाएगा 180/2, यानी कि 90 डिग्री। एंगल ओ एम बी 90 डिग्री प्रूव होते ही, ये अब आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियसली दूसरा भी इक्वल है तो वो भी 90 हो गया, तो यानी लाइन परपेंडिकुलर हो गई, तो सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूव हो गया। आपको यही प्रूव करना था, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है प्रूविंग के बाद भी। तो ये आपकी थ्योरम थी
सर्किल की अभी दो थ्योरम और हैं जो आज हम सीखेंगे, उसके बाद बाकी थ्योरम्स हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ तक आप करने के बाद आप एक्सरसाइज तक पहुँच जाते हो। एक्सरसाइज 10.4 आप फिर एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हो। इस थ्योरम में क्या है, अब मैं गिवन और टू प्रूव लिखूंगी, गिवन मैं आपको सिंपल वे में बता दूंगी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो इसका मतलब तो मैं आपको पिछले वीडियो में सबसे पहला जो हमने किया था उसमें समझा दिया था। अगर ऑफ अ सर्कल लिखा हुआ है तो एक सर्कल बनाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखा है तो दो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, अब ये थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर हम मान लीजिए एक ही सर्कल बना रहे हैं और उसमें हमने दो इक्वल कॉर्ड्स बनाई है, ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंस में, और डिस्टेंट बताने के लिए हम हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आप याद रखिए। डिस्टेंस कभी भी बताया जाता है तो परपेंडिकुलर लाइन से बताया जाता है, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट को मान लो M और इस वाले पॉइंट को मान लो N। तो OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज़ परपेंडिकुलर टू CD। ये आपने ड्रॉ कर दिया क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस बतानी है। तो अब यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे अ सर्किल विद सेंटर O, वो तो लिखोगे। इसके अलावा क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा आप लिखोगे AB इज़ इक्वल टू CD, ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपको गिवन है। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, टू प्रूव में आप लिखोगे कि OM इज इक्वल टू ON, ये आपको प्रूव करना है। इक्वी डिस्टेंस आपको प्रूव करना है, तो OM इज इक्वल टू ON, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिमिलर जैसे हमने पीछे किया, तो आपको इसको मिला दीजिए, OB ज्वाइन OB एंड OC, इनको मिला दो, ठीक है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए ये साइड तो आपको इक्वल प्रूव करनी है, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते हो। 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये साइड आपका रेडियस हो गया OB और OC, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। 90 डिग्री ये इक्वल हो गया। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कब अप्लाई हो सकती है, जब एक साइड भी राइट एंगल हो गया हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और उसके दोनों में से कोई एक साइड इक्वल हो। अब ये साइड तो ऑलरेडी हमें प्रूव करना है, तो फिर अगर हमें MB इज इक्वल टू CN मिल जाए तो फिर प्रूव हो जाएगा। अब देखिए MB इज इक्वल टू CN कैसे मिलेगा आपको, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है आपको, ठीक है। सो आधा आधा इस, जब पूरा पूरा ये इक्वल है तो आधा आधा भी इक्वल होगा, तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ये आप लिख सकते हो। हाफ AB, क्योंकि आपको ये कहा गया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंट के लिए हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई, उससे आपका BM इज इक्वल टू CN प्रूव हो गया। BM इज इक्वल टू CN का रीज़न क्या होगा, ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन जो है आपको इसको कन्वर्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से BM इज इक्वल टू CN हो गया। अब आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC, इन दोनों ट्राइंगल में आप लोगे MB, यही जो आपने प्रूव किया, BM इज इक्वल टू CN, ये हो गया। क्यों है ये, क्योंकि AB इज इक्वल टू CD आपको गिवन है, तो इसलिए BM भी CN के इक्वल होगा, वही परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करके। दूसरा पार्ट आपका आ गया OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ये आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, OB इज इक्वल टू OC हो गया। अब ये साइड ले चुके हो आप, ये ले गए, और एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONC, ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन कर रखा है, क्योंकि आपने ज्वाइन किया OB एंड OC को, और ये लाइन इक्वी डिस्टेंस है, तो ये भी गिवन हो गया आपका, ठीक है।
तो सो ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। बस कॉन्ग्रुएंसी आपको सही से पहचानी है। जैसे ही आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आपने पहचान ली तो फिर ओ एम इजक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी आ जाएगा। ओ एम इजक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। ठीक, नेक्स्ट कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए दो कॉर्ड्स हैं सर्किल के, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये, ए बी और सी डी। अब इन्होंने कॉर्ड्स को इक्वल नहीं दिया है, कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये प्रूव करना है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस है, ओ एम और ओ एन ये इक्वल दिया हुआ है। तो गिवन में आप जो ये तो लिखोगे ही, अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, और जिसमें ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको टू प्रूव करना है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आप इसे मिला दीजिए, ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ सी, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरीके। कंस्ट्रक्शन भी आपने लिख लिया, ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन सी डी। तो अब इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए, चूंकि आपको डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है तो डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री के एंगल से ही बनाया जाता है, तो ये आपको गिवन हो गया। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये आपको इक्वल दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये शो कर देना चाहिए। शो करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करें ये समझ आ जाता है। अब देखिए, ये साइड ऑलरेडी इक्वल है इस साइड के, ये गिवन है आपका ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और ये 90 डिग्री के अपोजिट हैं दोनों, तो फिर ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये एंगल इक्वल। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी इसमें भी लग जाएगी। ओ एम इक्वल टू ओ एन लिखोगे आप, ये गिवन हो गया आपका। नेक्स्ट एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ये भी आपको गिवन हो गया। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सो triangle OMB is congruent to triangle ONC by RHS congruency। इन दोनों में RHS congruency अप्लाई होगी। क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी टी, तो बाई सी पी सी टी सिर्फ इतना प्रूव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका प्रूव होगा बी एम इज इक्वल टू सी एन बाई सी पी सी टी। अब आगे कैसे लिखोगे, आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर लाइन उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बी एम को आप लिख सकते हो सो टू बी एम इक्वल टू टू सी एन। अगर बी एम सी एन के इक्वल है तो उसका डबल डबल भी आपस में इक्वल होगा। अब टू बी एम की जगह आप लिख सकते हो ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव होती है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अगर आपको अब इन दोनों थ्योरम, ये कन्वर्स थ्योरम है, एक थ्योरम और ये उसका दूसरा। अगर आपको इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है सर्किल में तो फिर डिस्टेंस इक्वल होगा, और अगर दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दूरी उनकी इक्वल है, तो फिर कॉर्ड्स इक्वल होगा। इन दो थ्योरम का इस्तेमाल हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते हैं, और हम इसे लिखते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हम लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने, इस वीडियो में हमने 10.4 से पहले की सारी थ्योरम समझी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे की थ्योरम को समझेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम समझेंगे हम, साइक्लिक, और हम समझेंगे जो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड बाय द ऑन द सेंटर एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस, वो वाली हम थ्योरम को समझेंगे।